जा तिस भावै ता लागै भाव। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज 91वें अंग के ऊपर भगत कबीर जी का शब्द सुशोभित है। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं, भगत बाणी उच्चारण कर रहे हैं। श्री रागवार श्री राग के अंदर ये पहला शब्द भगत कबीर जी का सुशोभित है। साध संगत जी, इसका पहला भाग हमने पिछले हिस्से में श्रवण किया। अभी इसका दूसरा भाग, इसमें 2 रहाव हैं, तो दूसरा भाग जो है रहाव दूजा जो है वो आज कवर होगा। जा तिस भावै ता लागै भाव। महाराज कह रहे हैं भाई जैसे जैसे उसको अच्छा लगता है, जा तिस भावै, तिस मतलब अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जैसे जैसे उनको अच्छा लगता है ता लागै भाव। महाराज कहते हैं वैसे वैसे जो लोग हैं, संगत है, भगत लोग हैं, उनके अंदर प्यार पैदा होता जाता है। अब साध संगत जी यहाँ पे एक सवाल उठ जाता है कि महाराज अगर उनको नहीं भाएगा अकाल पुरख वाहिगुरु जी को तो फिर हमारा प्यार नहीं पड़ेगा उनसे। तो इसका जवाब साध संगत जी आगे ही देंगे इसी शब्द के अंदर, पर ये सवाल आपने याद रखना है। अगली पंक्ति में चलते हैं। भरम भुलावा विचों जाए। भगत कबीर जी कह रहे हैं जैसे जैसे प्यार बढ़ता है वैसे वैसे जो भरम है और पुलावा, 2 चीज़ें हैं साध संगत जी। एक तो भरम है। भरम कैसा? अब मान लीजिए कि आप किसी एक फ़र्ज़ की करते हैं, एक नाम लेते हैं अंकुर मित्रा। आप अंकुर मित्रा को मिल जानते हैं और आप बाज़ार में हैं और आप बाज़ार में एक इंसान को देखते हैं जो अंकुर मित्रा जैसा लगता है देखने में, और पीछे से आप उसको आवाज़ मारते हैं, अरे अंकुर भाई। तो जैसे ही वो बंदा, तो क्योंकि हो सकता है वो अंकुर हो या ना हो, वो सुनता नहीं, आगे निकल जाता है। ये जो भाई साहब अंकुर नहीं है, तो दोबारा आवाज़ मारी जाती है, अरे अंकुर भाई। तो ये फिर भी नहीं सुनते क्योंकि ये अंकुर है ही नहीं। तो नज़दीक जाके जब आपने उनको बुलाया और अरे अंकुर, तो वो भाई साहब अपना पीछे से मुँह हिला के बोलते हैं, हाँ जी सर, आपको गलतफहमी हुई है। ये है भरम। ये आपको एक डाउट है, आपको एक भरम है। और भुलावा क्या है साध संगत जी? तो आपको डाउट लगे कि भैया ये तो अंकुर है, लग तो ऐसे ही रहा था लेकिन मैंने इसको आवाज़ मार दी। और भुलावा क्या है साध संगत जी? भुलावा ये समझ लीजिए कि एक तरीके का छल है, एक तरीके का कपट है। पुलावा, महाराज कहते हैं परम पुलावा विच्चों हो जाए। अब भुलावे का भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब भुलावा क्या है साध संगत जी? छल कपट क्या है कि बच्चे का एग्ज़ाम है, अब बच्चे ने पेपर देना अपना एग्ज़ाम जाके, अब उसको इस चीज़ का कह लो कि भुलावा हो गया कि भैया ये तो मेरे को सवाल पिछले 5 सालों से ये सवाल एग्ज़ाम में आ रहा है, मैंने पिछले 5 सालों के एग्ज़ाम पेपर चेक कर लिए हैं, ये तो कल भी आएगा ही आएगा। ये उसका भुलावा है, ये उसकी गलती है, ये उसको एक भरम पड़ गया, ये उसके अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई कि भाई ये तो मतलब होना ही होना है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे ही साध संगत जब अगले दिन एग्ज़ाम में जाता है तो वो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता तो गड़बड़ होगी। ये डाउट नहीं है, ये डाउट नहीं है, ये हमारी गलती है। डाउट जो है वो उसमें अभी गलती पैदा हुई नहीं है, वो फिर भी डाउट है। भरम में जब हम भरम में होते हैं, भरम में होते हैं किसी के, तो हम अभी गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम भुलावा मतलब भूल ही, भूला हुआ भुलावा, जब भुलावे की बात आ गई तो इसके अंदर तो मतलब फिर समझ लो कि गलती हो, आधी गलती हो ही गई, क्योंकि हम लोग भूल गए, ठीक है ना, और भूल के हम लोग छल में पड़ गए। अब ऐसी साध संगत जी, आप कभी नोट किया हो ना, तो आप जीटी करनाल रोड पे जाओ या कहीं सुनसान रोड पे दिन में गाड़ी चला रहे हो, आप कभी हेमकुंड साहिब गए हो तो रास्ते में उत्तराखंड की सड़कें आती हैं, देहरादून की सड़कें आती हैं, अभी पहाड़ियाँ शुरू ना हो उससे पहले, तो दिन में आप कहीं नोट करोगे, वैसे भी पंजाब में, हरियाणा में, कहीं पे दिल्ली में खाली रोड पे चल रहे हो, लंबी सड़क है, तो आपको दूर से रोड चमकती नज़र आएगी। वो दूर से चमकती रोड ऐसी नज़र आएगी कि वहाँ पे पानी है, या वहाँ पे ऐसा लगेगा कि भैया ये तो पानी है, ये तो गीला गीला लगा। जैसे जैसे नज़दीक जाओगे वो रोड ही है, बस पानी वानी कुछ नहीं वहाँ पे।
ऐसी रेगिस्तान के अंदर जब आप दूर से जाओगे तो आपको थोड़ी दूर में लगेगा ऐसा, क्योंकि सूरज की रोशनी से वो धरती चमकती है, ऐसे लगता है भाई पानी आ गया वहाँ पे, ऐसा लगता है पानी है वहाँ। लेकिन जब नज़दीक जाओगे तो पानी नज़र नहीं आता। इसको कहते हैं मिराज इफ़ेक्ट। ये साइंस का एक टर्म है, इसको कहते हैं मिराज इफ़ेक्ट। ये है भुलावा। क्योंकि हम लोग क्या, भरम हमें डाउट नहीं है, हम भाई यकीन ही मान लिया कि भैया सड़क के ऊपर पानी होगा, थोड़ी सी रोड स्लो कर लो। स्लो यार, स्लो करके पानी तो आ नहीं रहा, चमक रही है रोड, पानी तो आ नहीं रहा। अच्छा मतलब ये पानी नहीं, ये कुछ हो रही है, ये भुलावा है। तो महाराज कह रहे हैं परम पुलावा विच्चों हो जाए। एक जब उसके प्यार में पड़ते चले जाते हैं तो भरम भी निकल जाता है, और पुलावा हम गलतियां भी करनी छोड़ देते हैं। हम जानबूझ के उसके कह लो कि अंधकार में पड़े होने के कारण गलतियां भी करनी छोड़ देते हैं। विच हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाता है। उपजय फिर भरम कैसा साध संगत जी, कि परमेश्वर है या नहीं है। पक्का विश्वास हो गया परमेश्वर है, भरम खत्म, चलो टेंशन ही खत्म। भले ही वो हाथ काट दे, भले ही वो मुंडी उखाड़ दे, भले ही वो बच्चे को किडनैप करवा ले, भले ही वो बैंक लुटवा ले, भले ही वो 100 करोड़ की लॉटरी लगवा दे, लेकिन भगवान है, वो ही कर रहा है सब कुछ। ये भरम निकल ही गया। ये नहीं कि जब सुख दे रहा तब तक तो भगवान है, जब दुख आ गया तो भगवान कहाँ गया। हमसे ना कुछ समय पहले एक शख्स ने सवाल किया, तो 3-4 लोग बैठे थे, हम भी बैठे थे कमरे में। तो सवाल किया कि अगर किसी लड़की का रेप होता है तो वो क्या है, वो क्या है, उसका कर्म है या जिसने रेप किया उसने गुनाह कर दिया, गलती कर दी। तो वहाँ पे बहुत सारे विचार चल रहे थे साथ संगत जी। तो हमने भी विचार देने की थोड़ी कोशिश की वहाँ पे, और मतलब एक डिस्कशन टाइप चल रही थी। जितनी को हमें समझ आई, उस समझ के हिसाब से अगर आप सिंपल सी एक गुरबाणी की पंक्ति पकड़ लो भी, दद्दा दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। गुरबाणी कह रही है किसी को दोष मत दो भैया, जो मैंने किया मैं वो ही पा रहा हूँ। तो अगर इस पंक्ति को अप्लाई करते हैं, मैंने वहीं पे यही पंक्ति बताई, मैं इस पंक्ति को अप्लाई करते हैं तो फिर तो रेप करने वाले को हम अगर गलत कह रहे हैं तो फिर हमारे कर्म की सज़ा हमें मिल रही है। क्या पता हमने कभी किसी का रेप की, क्या पता जिस लड़की का रेप हो उसने कभी किसी के साथ किसी जन्म में रेप किया हो। वो इतने पुराने अकाउंट चलते आ रहे हैं, इतना हम लोग सोच रहे हैं कि वो लड़के ने किया। अब इस जन्म में उस लड़के ने कर लिया, अगला जन्म पता नहीं उसका भुगतेगा, या शायद इसी जन्म में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, ये तो भगवान अब अगर उस पंक्ति के हिसाब से चलेंगे तो इसका मतलब हमारे अपने अपने कर्म है। अब यहीं पे साध संगत जी इसी पंक्ति को अगर दोबारा लगाएं कि भरम भुलावा, फिर अगर जो भी हो रहा है फिर भलम निकल गया कि नहीं। अगर गलत काम हुआ तो मतलब कि भगवान ने नहीं किया। अगर लॉटरी लग गई तो अरे वाह भगवान ने कर दिया। और अगर घर में लुटेरे आ गए, चोर आ गए, चोरी करके ले गए, अरे अरे हाय राम ये क्या हो गया, कहाँ चले गए भगवान, तुमने बचाया नहीं, फिर गलती हो गई उससे। नहीं, ऐसा नहीं साध संगत जी। परमेश्वर की किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। ये बहुत डीप ज्ञान है, अपने को समझना पड़ेगा। गलती करने वाला गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी ने चोरी की है, किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी तेज़ चला कर, उसको गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। पर एक्सीडेंट की वजह से जिसकी जान गई है ना, उसने भी अपना कर्म भुगता है। उसी की जान उस दिन उसी गाड़ी से क्यों गई और किसी की क्यों नहीं गई, ये पहले से ही तय है। इस ज्ञान को अगर समझेंगे तो हम दुनिया में थोड़ी सी शांति ला सकते हैं, दुनिया के अंदर थोड़ा सा कलेश कम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या है, तूने ये किया, मैंने ये किया, तेरा अहंकार, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। हम इसी चक्कर में, अहंकार के चक्कर में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और वहीं पे अब इसी एग्जाम्पल को अगर आप ले लो कि अगर फुटपाथ पे लेटे हुए किसी इंसान को मार दिया गया तेज़ गाड़ी से चलते हुए, अब उस तो घर का जो बंदे ने मरना था वो तो बेचारा मर गया, ठीक है ना। अब ये गाड़ी वाला अगर अपनी गलती मानता है, नाक रगड़ रगड़ के, कान रगड़ रगड़ के गलती मानता है और अपनी रफ्तार को कंट्रोल पे रखता है, तो फिर फ़र्ज़ ये बनता है कि इसको माफ़ कर दिया जाए। अगर ये गलती नहीं मानता, अकड़ में बैठा है, अहंकार है, तुम क्या गरीब लोग हो, ये वो, तुमने ऐसे किया वैसे किया, फिर पूरी सज़ा मिलनी चाहिए उसको।
फिर उसका भी मुंडी काट देना चाहिए, फिर पूरी सज़ा। और अगर वो माफ़ी मांग लेता है, आके प्यार से झुक के मुआवजा भी देता है और सही मायने में, मान लीजिए गरीब औरत अकेली रह गई है, उसके नाम पे कोई एफडी करवा देता है, उसको नौकरी लगवा देता है, उसके बच्चों का कोई हेल्प करता है जेन्युइनली, क्योंकि आपको दुनिया में सारे लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, सारे मिलेंगे। तो ये ऐसे ही पीछे साथ संगत जी एक हम लोग ना ये मुजफ्फरनगर में गए, मुजफ्फरनगर मेरठ के पास। तो वहाँ पे ना हमने गुड़ तैयार करवाना था, गुड़। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे जिस घर में जिसके साथ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बताई। कहते अरे बाबा जी क्या क्या बताएं, हमारे गांव में क्या होता है। मैंने कहा क्या होता है। कहते गांव में क्या होता है, आपस में लड़का लड़की ने प्यार किया, और लड़का और लड़की ने प्यार व्यार किया आपस में, चलो शादी के लिए बात जब करनी थी उससे पहले ये दोनों आपस में मतलब लेट गए, सो गए। और अभी क्या हुआ, सो गए तो थोड़ा सा इसको लड़की को जो था वो अच्छा नहीं लगा लड़का, कि जब उसने आपस में संभोग किया तो उसको नहीं अच्छा लगा, या जो भी हुआ ये तो अंदर की बात वही जानते हैं। अगले दिन से लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भैया इसने मेरा रेप कर दिया, इसने मेरा रेप कर दिया। अरे यार 1.5 साल से कहते इकट्ठे जा रहे हो आ रहे हो, तेरे को मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जा रहा है, आ रहा है, गोलगप्पे तुम खा रहे हो वहाँ पे, आ रहे हो, और घर में तुम्हारी शादी की बातचीत शुरू हो गई है, क्योंकि घर वाले कहते चलो यार अब पढ़े लिखे हैं और हमने तो ब्याह करना ही है इनका। मुसलमान कम्युनिटी के लोग थे, तो कहते हमने तो इनका ब्याह करना ही है, निकाह करना ही है, कर देते हैं चलो। और ब्याह से पहले ये इसने ऐसा शोर मचा दिया। अब बताओ, अब हमें तब बताया था कि वो जिस घर में हम गुड़ तैयार करवाने गए, उनको इन्होंने लड़के वालों ने वो बनाया था विटनेस, कि भैया हमारा लड़का बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया, पढ़ा लिखा है, काम कर रहा है, नौकरी करता है, और इनका रिश्ता चल रहा है। ये देख लो फ़ोटो, कितने पुराने पुराने फ़ोटो पड़े हैं हमारे पास, वीडियोज़ हैं, सारा गाँव जानता है कि इनका रिश्ता चल रहा है। और अभी अचानक से लड़की जो है उसको ये क्या हो गया कि उसने रेप कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये गवाही देने के लिए वो घर वाले लोग जा रहे थे, तो हमें बताया कि ये ऐसा ऐसा काम। अब आप बताओ, इसके अंदर एक तो कर्म बना लिया अपने अपने आप के नाम का, खुद का रेप लगवा के। दूसरा कर्म बनवा लिया, जो लड़के के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगवा दिया, जो जिसके साथ शादी करना चाह रही थी। अब बताओ ये कहीं पे भुगतना नहीं पड़ेगा क्या अगले जन्म में, या इसी जन्म में आगे जाके सामने नहीं आएगी क्या ये ऐसे ऐसे कर्म जिसमें झूठ है, फरेब है, धोखा है, सब कुछ ही आ गया। तो ये क्या आगे जाके सामने नहीं आएगा क्या साथ संगत जी? नहीं, ये चीज़ें सारी आती हैं सामने साथ संगत जी। हमारा विश्वास नहीं है कि हम हुक्म में रहें तो फंस जाते हैं। उपजै सहज ज्ञान मत जागै। जब प्रेम पैदा होता है तो सहज मिलता है, फिर लड़ाई झगड़ा करने का जी नहीं करता, फिर किसी को गुस्सा करने का जी नहीं करता, फिर बातें नज़रअंदाज करनी शुरू कर देते हैं, फिर अंदर ही अंदर पीते चले जाते हैं। फिर जो महाराज कहते हैं ना, देख के अनधिठ कीता, फिर वो देखने के बाद भी इसको अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है अरे यार क्या है, झंझट में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, चुपचाप सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप किया जाए। ज्ञान मत जागे, ज्ञान वाली मत जाग जाती है, पहले सोई होती है, फिर ज्ञान जागना शुरू हो जाता है। कैसे? जब सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हैं और हमारा प्यार बनता चला जाता है अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ। फिर रात को 10 बजे तक भी गुरुद्वारे में सेवा करेंगे ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डर नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन अगर जाप नहीं कर रहे होंगे तो 8 बजे भी वापस जाना मुश्किल है, रात को अंधेरा हो जाता है ना, वो फिर कुत्ते पड़ जाते हैं पीछे, फिर ऐसा, फिर जितने बहाने दुनिया के सारे हमें याद आ जाएंगे गुरुद्वारे ना जाने के लिए, या गुरुद्वारे से जल्दी जल्दी वापस जाने के लिए। गुरप्रसाद अंतर लिव लागै, गुरु महाराज की कृपा के साथ अंतर लिव लागै। अंतर जो हमारा आत्मा है ना साथ संगत जी, उसके साथ हमारे मन की लिव लगनी शुरू हो जाती है। वाहिगुरु 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 जाप करते करते, वाहिगुरु का जाप सुनते सुनते, वाहिगुरु का जाप देखते देखते, अपनी आँखों से वाहिगुरु देखते देखते लिव लग जाती है। लिव का मतलब क्या है साथ संगत जी की, ऐसी एक कह लो कि अवस्था मिल जाती है कि हमें
कोई याद नहीं करवाता कि भैया नाम जपा तुमने, हमें कोई याद नहीं करवाता कि भैया तुमने आज नित्यनेम किया, हमें कोई याद नहीं करवाता कि भैया तुमने झूठ नहीं बोलना। वो लिव लग जाती है। 24 घंटे हमारे अंदर ईश्वर प्रगट रहता है, जिंदा रहता है और हमें भी याद रखवाता है कि इंसान बन के वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर। ये तेरे को ये जो ज़िंदगी मिली है ये बहुत बहुमूल्य ज़िंदगी है, इसको ख़राब नहीं करना है। इत संगत नाही मरना। महाराज कहते हैं ऐसी संगत में जब रहता ना, कैसी संगत में साध संगत जी, ये ऐसी संगत जिसके अंदर नाम है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर सहज है, ऐसी संगत के अंदर जब कोई रहता है ना तो फिर उसकी मौत नहीं होती, ना ही मरना। यहाँ मौत का मतलब है कि वो मतलब हमेशा सदीवी रहता है, ऐसा नहीं कि उसका शरीर हमेशा रहता, नहीं, वो बंदा दुनिया के अंदर हमेशा जिंदा रहता है। जैसे अभी आप समझ लीजिए डॉक्टर अम्बेडकर हैं, दुनिया के अंदर जिंदे हैं, जो मर्जी हो जाए उनका नाम एक तरीके से अमर ही हो चुका है। इतनी उनकी कुर्बानियाँ, इतना उनका हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर उनका इतना ज़्यादा सहयोग, सब कुछ। ऐसे ही साध संगत जी और बहुत लोग होंगे, अच्छे अच्छे काम करते करते परमेश्वर बढ़ियाई देते हैं और अच्छे अच्छे कामों की वजह से नाम जो है अमर हो जाता है। वो बंदा मरता नहीं है, मरना पड़ता नहीं है। एक तो इसका अर्थ हो गया ये। महाराज कह रहे हैं इत संगत नाही मरना। जो नाम जपने वाले हैं ना साध संगत जी, फिर वो कभी काम क्रोध लोभ अहंकार की आग में मरते नहीं हैं। उनको फिर काम तंग नहीं करता, क्रोध तंग नहीं करता। साध संगत जी फ़र्क समझना। देखिए, जब हम गृहस्थी जीवन में हैं तो हमें अपने संस्कार को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। उसके लिए अब परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम की जो है पूर्ति होती है और उसी वजह से संभोग से संसार आगे बढ़ता है। एक तो हो गया रीज़न, अब आपको भूख लगी है, आपने 2 प्रसादे खाए, 2 रोटियां खाई, आपका पेट भर गया और 2 के बाद अब 2 और खा ली क्योंकि स्वाद है, राजमा बने हैं, छोले बने हैं या भिंडी बनी है, अच्छी अच्छी सब्जियां, गोभी आलू बना है, तो आपने 2 के साथ 2 और खा लिए। फिर उसके बाद सब्जी भी और कटोरी भर के खा ली, उसके बाद दही भी खा ली, उसके बाद सलाद भी खा लिया। तो पेट ही है ना, कहाँ कहाँ डाइट डाला जाएगा सारा कुछ, फिर उसके बाद मुंह से बाहर ही निकलेगा उल्टी बन के या दस्त लग जाएंगे। तो ऐसे ही साध संगत जी काम की पूर्ति परिवार के लिए, परिवार को आगे चलाने के लिए, गृहस्थी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तो ठीक है, उतना ठीक है। पर अब रोज़ ही रात को मियाँ बीवी लगे रहें और फिर उसके बाद वो गंदी गंदी फिल्में, गंदी गंदी फ़ोटोएँ, गंदे गंदे गाने, पता नहीं है जहान का आजकल तो इंटरनेट भरे पड़े हैं, और वो सारा असर पड़े। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से संभोग किया जाए, अलग अलग तरीके से गंदी गंदी हमारी मन की वृत्तियों को उसी काम की वृत्ति में ही डाल के रखा जाए, वो गलत है, वो गलत है। वही बात आ गई, 2 रोटियों की जगह वो 4 5 6 रोटियों वाला हिसाब हो गया। ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि बच्चा तो पैदा हो गया, बच्चे तो हो गए, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4। अब अगर नहीं तो फिर क्या है, फिर अगर बच्चा गलती से किसी का होना भी जाता है तो फिर उसको जाके अस्पताल में मरवा देते हैं। अरे भाई पहले ही ख्याल रख लो। तुम परमेश्वर के चरणों में अरदास बेनती करो ना कि महाराज हमारे काम को मार दो, हमारे काम के ऊपर कंट्रोल करवाओ, लेकिन हमसे बच्चों को मत मरवाओ, गर्भ के अंदर बच्चों को मत मरवाओ। आप हैरान हो जाएंगे साध संगत जी, बड़े बड़े आपको लगेंगे बड़े बड़े ज्ञानी जी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो स्टेजों पे गुरु महाराज की वाणी का प्रचार करेंगे लेकिन अपने घर में बच्चे मारते फिरेंगे। तो इतनी शर्म की बात आती, इतनी शर्म लगती है बोलते हुए भी कि गुरबाणी का जाप करने वाला इंसान कैसे गर्भ के अंदर बच्चे मार सकता है, और वो भी एक समझ लो कि काम वासना की पकड़ में आए हुए। एक तो होता है ना साध संगत जी कि चलो अब समझ नहीं आ रहा है कि भाई बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, और बच्चा नहीं हो रहा तो बंदे ट्राई करते रहते हैं। वो तो एक अलग बात है कि चलो परिवार को बच्चे की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब एक रोज़ ही रात को लगे रहें या रोज़ ही हर एक 2 दिन बाद लगे रहें। इंग्लैंड के अंदर भी रिवाज हम
जब वहाँ पे रहते थे तो सुनते थे आपस में, अभी तो फ्राइडे आ गया, सैटरडे आ गया, गोरे काले काम करते हैं। बताते थे आज तो फिर मेरी लव नाइट होगी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हर एक हफ्ते ही लगे रहे। वो काम जो है वो ज़्यादा, वो दो की जगह 4 रोटी 6 रोटी खाने वाला हिसाब है। महाराज यहाँ कह रहे हैं इत संगत नाही मरना। फिर ये काम, ये क्रोध, गुस्सा बार बार हमें नहीं मारता है। हुक्म पछाण ता खसमै मिलना। महाराज कहते हैं जो हुक्म, अभी सवाल ऊपर आया था ना साध संगत जी, कि जातिस भावै ता लागै भाओ, तो हम महाराज जी हम ये सवाल कर रहे थे कि महाराज फिर कैसे मिला जाए आपसे, आपसे कैसे मिला जाए। महाराज यहाँ पे जवाब दे रहे हैं हुक्म पछाण ता खसमै मिलना। कई बार संगति पूछती है ना कि भाई कैसे परमेश्वर को कैसे मिला जाए, क्या किया जाए। ये आ गया सवाल का जवाब साध संगत जी। अगर उसके हुक्म को पहचान लिया जाए ना तो बस फिर समझ लीजिए खसम अपने आप मिल जाएगा, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु अपने आप मिल जाएगा। अब हुक्म क्या है, बाप ने कमाया 100 रुपया, बेटा तगड़ा निकला, उसने 200 कमा लिया, बाप को गुस्सा आ गया, बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, बेटा फुटपाथ पे आ गया। बताओ, तेरा ही बेटा है भाई, तेरा ही खून है, तेरे को चाहिए था कि तू उसको हल्लाशेरी दे, 200 की जगह वो 400 कमाए, पर तू जलने लग गया, तू सड़ने लग गया, तेरे अंदर जेलसी आ गई और तूने बेटे को बाहर निकाल दिया, उससे सब कुछ छीन लिया। अब वो बेचारा जीरो से शुरू करेगा सब कुछ। ये जो बिरती है, मतलब कि तू उसके हुक्म में नहीं चल रहा, तू अपनी मर्जी कर रहा है, फिर तेरे को तो कभी खसम मिलेगा ही नहीं, तेरे को कभी अकाल पुरख वाहिगुरु मिलेगा ही नहीं। हमें साध संगत जी हुक्म में रहना और हुक्म को पहचान के अपने अहंकार को मारना ही परमेश्वर से मिलने की जुगती है। और साध संगत जी यकीन मानिए, गुरु महाराज गुरु नानक के घर के अंदर अगर एक बात समझाई गई ना, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन अगर गुरबाणी में एक बात समझाई गई ना, वो बात क्या है, वो है हुक्म। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। जपजी साहब की दूसरी पौड़ी में ही महाराज हुक्म की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जपजी साहब की पहली पौड़ी की आखिरी पंक्ति में ही महाराज बात कर रहे हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। भी हुक्म के अंदर चलो, हुक्म के अंदर रहना है। तो अपने मन को आपने यही समझाना है कि नाम जपो, हुक्म के अंदर रहो। जितना ज़्यादा नाम जपते जाएंगे उतना ज़्यादा हुक्म को मानने की शक्ति मिलती जाएगी, हुक्म को मानने की अकल और समझ मिलती जाएगी, हुक्म को पहचानने की। और जब हमारे हिसाब से हुक्म नहीं होगा, हम चाह रहे हैं BMW खरीदें, हमें मिली हुई नहीं, लोन ही पास नहीं हुआ, लोन पास हुआ मारुति की ब्रीजा गाड़ी का, तो हम ये हुक्म ही है, हम लोन ही पास ही नहीं हो तो क्या करेंगे हम। लेकिन उसके हुक्म में ये नहीं चाहते होंगे महाराज भैया महंगी गाड़ी तो ले करके फिर उसकी मेंटेनेंस भी महंगी होगी, उसकी देख रेख भी महंगी होगी, क्या पता तो उसकी अहंकार के अंदर आके जल तेज चलाए और जाके अपना ठोक दे कहीं पर, अपना और नुकसान करा ले। महाराज ये सब कुछ जानते हैं, हम नहीं जानते। अब कितना ज्ञान हमें महाराज दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे, ये महाराज की मर्जी है। ये तो इसी पंक्ति में आया, उपजय सहज ज्ञान मत जागे। नाम जपते जाएंगे, गुरु महाराज ज्ञान देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे। रहाओ दूजा। तो यहाँ पे साध संगत जी ये शब्द समाप्त होता है, दूसरा रहाओ आया है। अब इसके बाद भगत त्रिलोचन जी का जो है वो शब्द है, वो भी थोड़ा बड़ा शब्द है, 2 बारियों में होगा। उसके बाद आपको बता दें फिर एक और शब्द भगत कबीर जी का गुरु महाराज ने अंकित किया है। और उसके बाद फिर बेणी जी, भगत बेणी जियों का शब्द है, वो महाराज ने अंकित किया है। और उसके बाद जो है भगत रविदास जी का जो शब्द है, आखिरी शब्द श्री राग के अंदर, फिर जो है मांझ राग शुरू होगा साध संगत जी। तो इसी तरह आप कथा श्रवण करते रहिए। बहुत बड़ी दात है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्ण कथा श्रवण कर लेनी, एक जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक कह लो कि महत्वपूर्ण जो काम हो जाता है ज़िंदगी के अंदर। और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, जीवन भी बदलते हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कथा की थी दमदमा साहिब, तो उस समय 46 सिंह
48 में से 48 में से 46 सिंह जो थे सात संगत जी, वो अपने शरीर समेत मुक्त हो गए थे। उन्होंने अपने शरीर समेत अपने आप को विदेह मुक्त कर लिया था, दिखने ही बंद हो गए थे, अपने आप को मुक्त कर लिया खुद ब खुद। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कथा सुन के इतनी अवस्था ऊंची हो गई थी कि सारे के सारे सिंह जो है वहाँ से गायब हो गए, विदेह मुक्त हो गए गुरु महाराज के मुखारबिंद से कथा सुन के। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की। महाराज हमारे पे भी कृपा करें और शुद्ध स्पष्ट प्रेम भाव के साथ, प्यार के साथ ये सेवा लेते रहें। अभी तो सिर्फ 92 91 अंग पे पहुँचे हैं, अभी तो बहुत बड़ा है सफ़र, पर हम प्यार से करना चाहते हैं, कोई जल्दी जल्दी नहीं। तो जितनी महाराज ने ज़िंदगी बख्शी है आराम से महाराज सेवा लेते रहें, यही महाराज के चरणों में अरदास आपने भी करनी है और हम भी कर रहे हैं।